तो हेलो एंड वेलकम दोस्त। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 7 ऐसे तरह के स्टॉप लॉसेस के बारे में जो कि ट्रेडर्स कॉमनली यूज करते हैं, जिनमें से कुछ स्टॉप बहुत बढ़िया है और बहुत सारे ऐसे स्टॉप लॉसेस हैं जो कि बहुत वाहियात हैं। अगर आप यूज करते हैं तो इमीडिएटली बंद करो, अदरवाइज आपको भारी नुकसान देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्टॉप लॉसेस हैं वो सब जानेंगे और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा जो कि अगर आप स्टॉप लॉस लगाना पसंद ही नहीं करते हो तो फिर ये आपके लिए है, क्योंकि ये स्टॉप लॉस आपको बचाएगा और एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा ताकि आप और अच्छा स्टॉप लॉस आने वाले फ्यूचर में यूज कर सको। तो वीडियो को पूरा देखो, बहुत मजा आने वाला है। पहला स्टॉप है इंडिकेटर स्टॉप्स। इंडिकेटर स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा ही कॉमनली यूज किया जाने वाला स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये एक लॉजिकल स्टॉप लॉस है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है इंडिकेटर पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि आरएसआई हुआ, एमएससीडी पे हुआ, फिर बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बहुत सारे लोग जो है अपना स्टॉप लॉस मूविंग एवरेज के नीचे लगाते हैं। कोई आरएसआई का लेवल ब्रेक होने पर एग्जिट करते हैं। अगर आप बात करें पोजिशनल, वीकली, मंथली कैंडल में, तो बहुत ज्यादा ही मूविंग एवरेज वैल्यू रखता है स्टॉप लॉसेस के कारण। बहुत लोग मूविंग एवरेज के आधार पर एग्जिट करते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मूविंग एवरेज को फॉलो करते हैं। अगर आप बिगनर हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टॉप लॉस का प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, तो मूविंग एवरेज या फिर और भी इस टाइप का कोई भी इंडिकेटर आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है शुरुआत करने के लिए। इसके बाद मैं बताऊंगा और भी एडवांस वाले जो स्टॉप हैं, जो कि अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा स्टॉप है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है, यह है परसेंटेज स्टॉप्स। ये बिगनर ट्रेडर बहुत यूज करता है। अगर आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस पता नहीं है तो बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं वो परसेंटेज ले लेते हैं कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूं किसी स्टॉक में तो 1% का स्टॉप लॉस मैं रखता हूं, अगर 1% नीचे आ गया तो मैं एग्जिट कर देता हूं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, अगर आपको उस स्टॉक का रेंज नहीं पता है और फिर अगर आप परसेंटेज स्टॉप यूज कर रहे हो तो फिर आपको नुकसान हो सकता है। क्यों मैं बता रहा हूं, मान लो बहुत ही वोलेटाइल स्टॉक है कोई अडानी, आप उस स्टॉक में जाके 1% का स्टॉप लगाओगे और वो स्टॉक का मोमेंटम ही 5%, 7%, 10% होता है, वो स्टॉप लॉस काम नहीं करेगा। दूसरा है कि अगर मान लो कोई आईटीसी जैसा स्टॉप जो कि खड़ा रहता है और उस पर आप 2-3% का स्टॉप लॉस यूज करोगे तो यहाँ भी कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपको जिस दिन लॉस होना होगा वो 2-3% का लॉस होगा और प्रॉफिट तो आपको 1%, 1%, 1.5% ही हो, क्योंकि वही रेंज ही है उसका स्टॉप का। इस सिचुएशन में आपको परसेंटेज स्टॉप जो है वो नुकसान दे सकता है। तो परसेंटेज स्टॉप यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आप स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो, स्क्रिप्ट का, उस स्टॉक का आपको रेंज पता होना चाहिए कि डेली रेंज क्या है। उस आधार पर आप अगर स्टॉप परसेंटेज में लगाते हो तब फिर ये एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। तीसरा जो स्टॉप है वो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स एचएनआई यूज करते हैं, वो है टाइम स्टॉप। ये नॉर्मल ट्रेडर कॉमनली फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि बहुत केस में करना भी चाहिए, बहुत केस में नहीं भी करना चाहिए। देखो होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो जब भी कोई पोजीशन लेते हैं, खासकर ये जो स्टॉप लॉस यूज होता है ये बड़े टाइम फ्रेम में होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि टाइम स्टॉप के साथ एंटर करते हैं कि एक नॉर्मल दूसरा स्टॉप लॉस रहता ही है, पर एक टाइम लिमिट भी रख लेते हैं कि इस डे या इस टाइम तक अगर ये स्टॉक मेरे फेवर में परफॉर्म नहीं करता है तो नो मैटर व्हाट मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्योंकि वो जब एंटर कर रहे थे तो पूरा वो उस चीज को देख के ही एंटर करते हैं कि अब यहां से उनका मूव आने वाला है, लेकिन फिर भी अगर उनका मूव नहीं आता तो उसमें फंसे हुए नहीं रहना चाहते हैं। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि आपको एंट्री मिल गया, वहां पे वो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन अपना टाइम पास कर देगा, आपका पैसा भी फंस गया, आपका टाइम भी चला गया, कैपिटल, एनर्जी सब वेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन में जो है वो लोग टाइम स्टॉप का यूज करते हैं। इंट्राडे में मैं यूज नहीं करता हूं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता हूं, वहां पे टाइम अगर पास करना शुरू कर देता है, वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो या स्टॉक हो, तो इसका मतलब है कि हो सकता है वो बड़ा मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन जब मैं स्विंग ट्रेड करता हूं तो ये मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेड में क्या होता है कि साइडवेज में लंबा टाइम निकलने का डर रहता है, कोई स्टॉक बहुत लंबा टाइम तक साइडवेज रह सकता है। तो उस सिचुएशन में मैं अपना टाइम एनर्जी क्यों वेस्ट करूं उस स्टॉक में, तो अगर वो 4 दिन 5 दिन नहीं चला तो मैं एग्जिट कर जाता हूं। तो इस टाइप का टाइम स्टॉप बहुत सारे ट्रेडर यूज करते हैं। चौथा और सबसे बेस्ट स्टॉप वो है टेक्निकल स्टॉप। टेक्निकल स्टॉप सबसे एडवांस और सबसे बेहतरीन स्टॉप है जो कि आप यूज कर सकते हैं और लोग यूज करते हैं। ये स्टॉप किसी भी टेक्निकल बैरियर के बाहर रहता है, यानी कि मान लो कोई सपोर्ट है, कोई रेसिस्टेंट है, कोई ट्रेंड लाइन है, कहीं से प्राइस बार बार आके निकल जाता है, कहीं से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, तो मार्केट जिस जगह से रिजेक्शन दिया, बुलिशनेस, स्ट्रेंथ दिखाया, इस हिसाब से जो स्टॉप लॉस बनता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टॉप लॉस होता है। और ये वो स्टॉप है जो आपको इंट्राडे में भी 1:5, 1:10, 1:20 तक का ट्रेड दिला सकता है, क्योंकि आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। मेरा ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक सेटअप है इसी टाइप का जो कि टेक्निकल स्टॉप के थ्रू मैं यूज करता हूं, तो उसमें 2 से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है और 25 से 30 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है अगर मैं 1000 रुपए का मान लो कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा हूं। तो इस तरह का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है टेक्निकल स्टॉप में। और टेक्निकल स्टॉप बहुत तरह से आपको फालतू का लॉस देने से बचा देता है। मान लो स्टॉप लॉस आपको 10 पॉइंट का ही जरूरत था, पर आप परसेंटेज में 1% देना होगा अगर आप परसेंट वाला स्टॉप लॉस ले रहे हो, लेकिन आपको जो सटीक स्टॉप लॉस है वो टेक्निकल स्टॉप दे सकता है कि यहीं तक तो यहीं तक। इंडिकेटर वाला जो भी स्टॉप है वो भी लैग करता है, वो हमेशा रियल टाइम में नहीं
नहीं रहता, थोड़ा सा पीछे चलता है। लेकिन टेक्निकल स्टॉप अगर आप यूज करने सीख गए तो सबसे बेहतर स्टॉप लॉस यही है। लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में आप इसको मास्टर नहीं कर सको, तो स्टार्ट करो इंडिकेटर स्टॉप लॉस से, परसेंटेज स्टॉप लॉस से, उसके बाद आपका जो है आखिरी गोल। पांचवा और कतई वाहियात स्टॉप लॉस है मेंटल स्टॉप लॉस। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो देन ये बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो ये आपको बर्बाद कर सकता है। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि मेंटल स्टॉप में और ज्यादा डिसिप्लिन का रिक्वायरमेंट है। एक तो ऑलरेडी ट्रेडर के पास डिसिप्लिन का अभाव होता है, वो खुद ही कितना बार अपने रूल को तोड़ लेता है, उसके बाद अपने सर पर आप एक मेंटल स्टॉप लॉस का भी बोझ ले लोगे तो कैसे चलेगा। मेंटल स्टॉप लॉस उसी को यूज करना चाहिए जिसके लिए ये रिक्वायर्ड है। नॉर्मली आपको मेंटल स्टॉप लॉस यूज नहीं करना चाहिए। भले ही बड़ा स्टॉप लॉस लगा दो, लेकिन स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाओ। आप पैरालाइज हो जाओगे, लॉस पे रिएक्ट नहीं कर पाओगे, लॉस आपका बढ़ता रह जाएगा। तो इस सिचुएशन से आपको बचना है तो मेंटल स्टॉप लॉस को यूज करना इमीडिएटली बंद करो। छठा और इस लिस्ट का सबसे वाहियात स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस वो ट्रेडर यूज करते हैं जिनको ये आइडिया नहीं होता है कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए, जिनको ये आइडिया नहीं होता है कि स्टॉक का ट्रू रेंज क्या है, जिनको ये आइडिया नहीं होता है कि कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, और जिनको ये भी आइडिया नहीं होता कि वो ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है। वो एक अमाउंट चुनते हैं और बस मैं 500 रुपए का रिस्क लूंगा और उस स्टॉप लॉस में 500 का रिस्क लगा देते हैं। लेकिन ये स्टॉप लॉस उसका बहुत जल्दी हिट हो जाता है और कभी कभी ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी हो जाता है। वही जैसा बात हुआ कि मान लो आईटीसी में आप 3% का स्टॉप लॉस लगाओ। कभी कभी जहां रिक्वायरमेंट उनको 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस का होता है वो वहां 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे, और कभी कभी जहां रिक्वायरमेंट 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस करेगा तो वो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। क्योंकि उनका जो स्टॉप लॉस का जो आधार होता है वो लॉजिक पे नहीं रहता है, वो उसके अपने कितना का वो लॉस ले सकता है ट्रेडर, इस पे डिपेंड करता है। लेकिन जितना भी, जैसे कि मैं टेक्निकल स्टॉप लॉस बताया, इंडिकेटर स्टॉप लॉस, परसेंटेज स्टॉप लॉस, आप वहां पे भी यही चीज सेम चीज कर सकते हो कि मैं अगर 1000 का रिस्क लेना चाहता हूं, 10,000 का रिस्क लेना चाहता हूं, तो आप उस हिसाब से अपने क्वांटिटी को चूज करते हो कि अगर 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, आपको 1000 का रिस्क लेना है, देन इट मीन्स कि आपको 1000 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 250 क्वांटिटी आपका बनता है, आप 250 क्वांटिटी लोगे। लेकिन इस सिचुएशन में जो ट्रेडर होता है जो कि मनी मैनेजमेंट स्टॉप लॉस फॉलो करता है, वो न कि अपना पोजीशन साइज को देखता है, न कि एक लॉजिकल स्टॉप लॉस को देखता है, बस अपने माइंड में ही एक स्टॉप लॉस को बनाता है और उसे डिप्लॉय कर देता है, और ये स्टॉप लॉस काम नहीं करता है। 7वां डिजास्टर स्टॉप लॉस, जो कि मैंने आपको बोला कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज करना नहीं चाहते हो, जैसे कि वीडियो में पहले ही बताया, और अगर आप बिगनर हो, शुरुआत करना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा, बार बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, कोई भी गलत स्टॉप लॉस यूज कर लेते हो, वैसे तो इंडिकेटर स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो 72 से थोड़ा सा कम तो आपको डिजास्टर जो है वो बचा ही देगा। ये क्या स्टॉप लॉस है कि आप एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस यूज करोगे और उस स्टॉप लॉस को आप फॉलो करोगे। मान लो अगर 2 पॉइंट 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिख रहा है तो आप वहां पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज करोगे, और वहां पे आपको ये बार बार जो है स्टॉप आउट होने से बचाएगा। देखो, अगर आप मेंटल स्टॉप लॉस को गलत तरीके से यूज करते हो तो नुकसान तो उस दिन आपको भी 10 पॉइंट का होगा। अगर ये वाला स्टॉप हिट होने वाला है तो वो वाला भी स्टॉप हिट हो जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज करते हो तो हो सकता है यहाँ जो 10 पॉइंट हिट होगा वहां भी 10 पॉइंट हिट होगा, उससे हो सकता है ज्यादा ही हो, बट यहाँ कम से कम आपका ट्रेड में सर्टेनिटी आएगा। क्योंकि ट्रेडिंग जो है वो आपके प्रॉफिट मान लो आपके हाथ में नहीं है, बट को सर्टेनिटी लाना होगा नेगेटिव चीजों में कि कितना ज्यादा पैसा नुकसान हो सकता है। तो कम से कम एक स्टॉप लॉस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही डिजास्टर स्टॉप लॉस यूज करो, बट स्टॉप लॉस को यूज करो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।